चंडीगढ़ में आप पार्टी और कांग्रेस शायद 3 कहावतें भूल गई कि एकता में ही बल है, एक और एक 11। फिर हाल ही में एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ कि बटोगे तो कटोगे। अगर ये 3 डायलॉग ये दोनों पार्टियां याद रख लेती तो शायद मेयर चुनाव में यूं शिकस्त ना होती। और बात करें अगर संख्या बल की तो वो तो भाजपा के पक्ष में ही था, लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां एकता में बल वाली पॉलिसी पे चलती तो शायद इनका भला हो जाता। मगर न जाने कौन सी जिद दोनों पार्टियों में थी कि दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ने का ही फैसला किया। नतीजा क्या होना था ये तो पहले से ही पता था। चुनाव तो शायद एक औपचारिकता मात्र ही था, लेकिन चंडीगढ़ की राजनीति की अगर बात करें तो गजब के हालात हैं कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे या फिर जिस पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद थे वो तो मेयर पद से हमेशा दूरी रह जा रही है। ले देकर एक बार अपना मेयर बनाने में किसी तरह कामयाब हो पाई। और जिस पार्टी की 2 पार्टी दूसरे नंबर पे थी वो पार्टी इस टाइम बहुमत में है। और रही बात 2 पार्टियों की, तो जिस तरह इनमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और लास्ट तक यही बना हुआ था कि कहीं इनमें दोबारा गठबंधन हो जाए, वो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल का कारण बन सकता था। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और जहां चुनाव हाथ खड़े करके होना था तो क्रॉस वोटिंग को तो यहाँ सवाल ही नहीं था। और अब पार्टियां किसी पे आरोप लगाएं या प्रत्यारोप लगाएं कि इसने हमारा साथ नहीं दिया, इसने हमारी बात नहीं मानी, उससे तो अब कुछ होने वाला है नहीं। उम्मीद यही करते हैं कि चंडीगढ़ में मेयर साहब जिस भी पार्टी के बने हैं, जो शहर के हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है कि किस तरह शहर की सड़कों का हाल है या फिर और भी बहुत सी दिक्कतें जो अक्सर चली आ रही हैं, उन सब का जल्द से जल्द निवारण हो और अब कम से कम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना चले। क्योंकि पिछले साल कुछ ऐसा ही देखने में आया कि मेयर साहब तो एक पार्टी के थे लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दूसरी पार्टी के थे। तो इस करके अक्सर यही देखने में आया कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और अखबारों के माध्यम से यही सामने आ रहा था कि काम कहीं ना कहीं रुक रहे हैं या होने नहीं दिए जा रहे या करे नहीं जा रहे। तो अब जब सभी एक ही पार्टी के हैं तो उम्मीद करते हैं कि विकास कार्यों में गति आएगी। ऐसी हमारी मनोकामना है। धन्यवाद।